हम जहाँ भी जाते हैं परिवेश, जहाँ भी तेजाबी का कोई भी विशेष आयोजन होता है तो हमारा प्रयास आज भी रहता है कि हम सोशल मीडिया से उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, निगरानी रखते हैं। तो आपका जो जुलूस आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले वर्ष निकाला था, मैंने इस बार तो कहा कि इस बार तो और भी ज्यादा बहुत विस्तृत और अच्छे तरीके से उसको आयोजन हुआ। पिछली बार का आयोजन भी आपका बहुत शानदार रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आपका वो आयोजन देखा था, तो मैंने वीरेंद्र जी को फोन किया कि मैं आपके नीमकर का जो है वो जुलूस मैंने देखा, तेजाबी का मंदिर देख गया। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि जहाँ भी अच्छे तेजाबी के मंदिर बने हुए हैं उनका भी प्रचार प्रसार एक प्रदेश के अंदर होना चाहिए। तो आपने कहा हमारे तो छात्रावास के थ्रू हुआ है और पहली बार ही ये आयोजन हुआ है। बहुत अच्छा आपका जुलूस का कार्यक्रम लगा। इस बार फिर मैंने वीरेंद्र जी को कॉल किया कि हम लोग प्रतापपुरा आ रहे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं नीमकर खड़ा आके आपका एक बार कार्यक्रम देखूं। जीवन में ऐसा नहीं है कि जो हमने कर दिया वही सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ से जो सीखने को मिल जाए, जहाँ से जो हासिल करने को मिल जाए, इंसान को ज्यादा सीखना चाहिए, देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम के भविष्य में यहाँ हो, कहीं हो, कहीं ना कहीं से हम जो अच्छी चीजें सीख सकते हैं। आपका जुलूस देखा, सोशल मीडिया पर बहुत सर्च किया, उसके बारे में तो बहुत सारी चीजें जानने को सीखने को मिली। आपके इतने सफल आयोजन के लिए भी आपको एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। 2023 तक 22 तक चूंकि आप किसी भी पेड़ को लगाते हो, पौधे को लगाते हो तो उसको ऊपर रखने में बहुत समय लगता है, इस टीम को खड़ी करने में बहुत समय लगा। स्वैच्छिक रूप से आज दिन तक किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया गया कि आप तेजा दर्शन से जुड़िए, और मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 महीने से हम यहाँ भी घूम रहे तो किसी को काम होगा। हम हमेशा अगर सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं तो उनसे एक ही बात कहते हैं, आप मात्र ग्रुप में जुड़िए, स्वैच्छिक जुड़े रहिए। सिर्फ रीति नीति कार्यक्रम को समझिए। 1 साल 2 साल 3 साल जब आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओ कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम 100 रुपए भी इस समिति को दे रहे हैं, वो 100 रुपए कहीं समाज के काम आ रहा है, सही जा रहा है, तो आप जुड़िए। कहीं भी आपको 1% भी लगता है कि नहीं इससे जुड़ने में समाज का कोई भला नहीं है, तो आपको जोड़ना नहीं है, ना किसी को जोड़ना है ना खुद को जोड़ना है। ये हमारे लिए बहुत, मैं मानता हूँ तो गर्व की बात है कि अपरिचित जगह है, अपरिचित लोग होते हैं, हर साल जाते हैं, नए जिले में जाते हैं, ना वो हमें जानते हैं ना हम जानते हैं। तो एक विश्वास पैदा करना बहुत मुश्किल है। आपके नीमकर थाने में आपने आयोजन किया तो आयोजन करवाने वाले भी आप हो, जुलूस में भी आप हो, मैनेजमेंट भी आपका है, तो ज्यादा समस्या ही नहीं है। हमारे लिए एक चीज होती है कि साहब कौन है, कहाँ पार्टी है, कहाँ की संगठन है, और टीवी जुड़े राजस्थान के अलग अलग जगह के लोग आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा। आपको सोचकर हैरानी होगी कि मात्र 100 रुपए से ये कार्यक्रम होता है। और उसका आकलन में आपको मोटा मोटा इस रूप में बता दो, इस वर्ष भी लगभग 20,000 कैलेंडर हमने प्रिंट करवा दिए हैं, जो घर घर कर आपके 20,000 घरों में भेजेंगे। तो 20,000 कैलेंडर जिस घर में भी जाएंगे उनसे 100 रुपए लेंगे तो 20 लाख रुपए इकट्ठा होगा। 20 लाख रुपए वो हो जाता है। और इन 10 सालों में 110 लोग हमें ऐसे मिले जो प्रतिवर्ष हमें 11,000 रुपए का सहयोग करते हैं, तो 11 लाख रुपए हो जाता है और 20 लाख ये हो जाता है। 31 लाख रुपए हमारे पास बहुत ही जीवन में पर्याप्त राशि आ जाती है। हमारा आकलन है 25 से 28 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, 2-4 लाख रुपए ऊपर हो जाए। आपने बहुत जो आयोजन किया है इस तरह का, आप जुड़े हो, जल्दी लगता है खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह का आपने बहुत भव्य स्वरूप उसको दिया, और किसी काम को अगर स्वरूप देना पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कोई बहुत राशि खर्च होती है। उससे भी बड़ी बात यह है सारा का सारा मैनेजमेंट राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की समिति करती है। तकरीबन 50 लोग हमारी समिति के 5 दिन कार्यक्रम के दौरान रहेंगे। बाकी अगर लोग क्या कहें 1,000-2,000 लोग आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो कार्यक्रम से 2 दिन पहले आ जाएंगे और कार्यक्रम के दूसरे दिन तक यहाँ रुकेंगे, सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। लेकिन एकमात्र चीज है जो हमारे पास नहीं रखते वो है पैसा। आपका 100 रुपए भी हमने नहीं, आपका 100 रुपए भी यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जिनको कोषाध्यक्ष बना दिया है, जो हमारे
संरक्षक भी है बाबूलाल जी यादव साहब, पूरा का पूरा कोर्स का जो मैनेजमेंट है वो आप देखेंगे। हम यहाँ खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा, बाबूलाल जी अगर हमारे कपड़े वपड़े करवा देंगे 1120 रुपए पैसे मिलेंगे तो दे जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम जैसे आए वैसे चले जाएंगे। इस तरह का एक बेहतरीन आयोजन है। इसके साथ जैसे बादशाह साहब ने बताया कि 2023 के बाद में हमने सोचा था कि अब टीम हो गई है तो सिर्फ कथा करने से या शाम को रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से समाज का भला नहीं, क्यों हमें अपना खुद का विश्लेषण भी करना चाहिए। जब हमने पिछले 6 साल देखे तो ये पाया कि टीम तो खड़ी हो गई, लेकिन इससे समाज का क्या भला होने वाला है। सिर्फ ये हो रहा है कि तेजाजी की महिमा जगह तक जा रही है, वो बात सही है, प्रयास भी अच्छा, लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो 2023 में हमारा कार्यक्रम था लुणावाड़ा स्वागत में, क्योंकि वहाँ बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप भी कभी जाओ जोधपुर साइड है तो लुणावाड़ा स्वागत जोधपुर से बाहर जो रोड है, जोधपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उस जगह को आप जरूर लेके आना। समाज की कोई स्तर है, मेरे हिसाब से आज भी राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन का वो स्थान है। वहाँ पहले से लाइब्रेरी संचालित थी, तो उस कार्यक्रम की जो बचत राशि थी, हमारे उस कार्यक्रम में तकरीबन 52 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था और 30 लाख का खर्च आया था और 22 लाख रुपए की बचत राशि से उन्होंने वहाँ 12 या 15 रुपए का जो हॉस्टल है 6 महीने के अंदर बच्चों के लिए निर्माण करना। उसी हॉस्टल में बच्चे रहे और 24 घंटे उस लाइब्रेरी में पढ़े। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम रहा सालों कला 2024 में, जहाँ 78 सीट के बच्चों की लाइब्रेरी एसी वाली लगी है, सारी बुक्स उनको निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं और 78 बच्चे अभी पूरी सीटें फुल है, लगभग 15 बच्चे वेटिंग में चल रहे हैं। जब सीटें खाली होगी तो उनका भी मिलेगा। इसी तरह बड़ा के अंदर 60 बाई 100 के साइज का लाइब्रेरी जो है वो निर्माण करते हैं। तो एक अच्छी मुहिम है, आप लोग जुड़िए। और ऐसा नहीं है कि इसको कोई लक्ष्मण चौधरी या भरतेजी भास्कर ही आगे लेके जाएंगे और हमेशा बहुत चलाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारा प्रयास रहता है, प्रतिवर्ष कहते हैं कि आप लोग जुड़िए, 2 लोग 4 लोग, आप लोग 4 साल इससे जुड़े रहे और आप लोग चाहो तो इसको आप लोग भी आगे लेके जा सकते हो। लक्ष्मण रहे न रहे, ब्रह्मदेव जी रहे न रहे, राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव सदा चलता है और अमर है। आपका एक बार दिल से बहुत बहुत हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते श्रीमान बाबूलाल जी यादव साहब संरक्षक आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। एक बार तेजाजी महाराज से देखा मिलेगा। ओ तेजाजी महाराज की नरेश की देश की राम जी महाराज की सती बेलर माता की बेलन घोड़ी की बेलन का सवार की बेलन का भंडार की। आप सब लोग तेजा वक्त में पधारे, बड़ा अच्छा लगा। प्रतिवेदन समिति की जो रूपरेखा है वो सूक्ष्म रूप में हमारे रेलवेन सर और सहयोगी महोदय ने बता दिया है और ये भी बता दिया कि जो सारा कार्यक्रम जो है बाबूलाल जी जाने, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस समिति से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले दूर से देखा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर नजदीक और नजदीक जाकर इसको देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका सबसे पहला काम तो ये अच्छा लगा कि प्रत्येक घर में तेजाजी महाराज का नाम होना चाहिए, कि प्रत्येक घर में तेजाजी महाराज को कैसे पहुंचाया जाए, ये बड़ा अच्छा लगा। तेजाजी महाराज, कुछ लोग मेरे जैसे या थोड़ी सोच का फर्क होता है, उन लोगों ने ये कहकर के यार तेजाजी महाराज दूध आता है। मैंने उसको बहुत अच्छी कई मंच से इसको स्पष्ट किया है कि तेजाजी महाराज के बचपन से जन्म से लेकर के आखिरी अंत तक अगर इस बखान को आप समझोगे तो आपके समझ में आएगा कि तेजाजी महाराज क्या है। तेजाजी महाराज आखिरी जो समय था जिसमें वो जेल जान दिया था, उस समय जो उनका साफा था, वो पगड़ी था,
उस साफा को लेकर के पेपर के पास वापस लाने वाला था, तो वह ऐसी अगर के आंसू देवासी था जो ऐसे समाज से आता है। तेजा की महाराज ससुराल गए तो वहां जो बगीचे में रुके वो माड़ी का घर था, वो माड़ी का स्वागत था, माड़ी समाज का था। मतलब मैं इस बात को कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, समय का अभाव है, आपकी शादियां खूब है, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी सोच में अगर तेजा जी महाराज को केवल दाढ़ तक सीमित रखा तो ये हमारी मानसिकता की जो है बीमारी होगी। मैं ये जरूर जोर देकर कहना चाहूंगा कि तेजा जी महाराज को, तेजा जी महाराज के शब्द को, तेजा जी महाराज की ताकत को समझने के लिए आपको खुद को व्यक्तिगत शिक्षित होना पड़ेगा। जो शिक्षित नहीं है उसके तेजा जी महाराज समझ में नहीं है, जो शिक्षित है उसके तेजा जी महाराज समझ में आता है। आप लोगों की शिक्षा से क्या, तेजा जी महाराज को आप पढ़ेंगे, तेजा जी महाराज को सुनेंगे, क्योंकि तेजा जी महाराज के एक अजमेर के कान्हाराम जी संत हैं, उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा हमारे पास सामान है। बाकी हमारे पास कुछ भी जो है राइट में कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसे अपन उसको प्रस्तुत कर सके। लेकिन एक हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, जिसको अपन ने संजो करके रखा, हमारे पूर्वजों ने हमारे को विरासत के रूप में दिया। वो सबसे बात यह है कि हमारी गीतों में और हमारी बातों में, जिस चीज को गीतों में गाया गया, जिस बातों को कहा गया, उसको सारे को इकट्ठा करके, और ये समिति बहुत ही अच्छा सोचकर काम करती है, जिससे प्रभावित होकर के पिछले 6-7 साल से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छी तरह से देखा है, पढ़ा है, लिखा है। और समिति को लगा कि केवल अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके केवल अपन जो है तेजा जी महाराज के नाम को आगे बढ़ा करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मोदी गुरुदेव, हमारे विजेंद्र जी अजमेरा और हमारे धर्मदेव जी भास्कर और हमारे लक्ष्मण जी चौधरी, हम सब लोगों ने मिलकर के बातचीत फोन से करके और एक शिक्षक की अलग लगाई कि जहाँ भी तेजा जी महाराज का मंदिर होगा, जहाँ तेजा जी महाराज का देवालय होगा, वहाँ पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे। और पुस्तकालय के निर्माण में जो सोच रही पूरे समाज ने स्वीकार किया और सब तरह से धन्यवाद के पात्र हो गए। और इसी के साथ मैं ज्यादा बड़ा समय लूंगा तो समय नहीं अच्छा नहीं लगेगा। मैं सबसे पहले एक बात को लेकर के आमंत्रण आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा कि जिस तरह से तेजा जी महाराज को घर पहुंचाया, जिस तरह से जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय अपने बात को रखा और पूरे समाज ने, सर्व समाज ने इस बात को स्वीकार किया, तो एक बात आज मोदी के ऊपर, नीम का खड़ा की धरा के ऊपर तेजा जी महाराज की कृपा से अगर यही चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, इसमें पारदर्शिता रही, तो एक बात को मैं रखना चाहता हूँ कि ये समिति जो है समाज स्वीकार करेगा, सर्व समाज, एक समाज नहीं, केवल जाट अकेले तेजा जी महाराज से सीमित रहेंगे तो तेजा जी महाराज के में ये समझता हमारे मानसिक बीमारी होगी। अगर तेजा जी महाराज सर्व समाज को साथ लेकर के, समिति सर्व समाज को साथ लेकर के नीम कराने से शहर जो भाव व्यक्ति हैं, जो इतना बड़ा भव्य आज स्वागत किया है समिति का, मैं सबके सामने एक बात मोदी को रखना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो हमारे समाज में, हमारे यादव समाज
पसंद रखे तो आप इसका अनुमोदन करें, नहीं तो इस बात को ये रख देंगे। अगर ये समिति इतना अच्छा काम कर रही है, ये हमारी सारी सहेलियों को इकट्ठा कर रही है, हमारी हाड़ों की है, हमारी मेवाड़ की है, हमारी मारवाड़ की है, हमारी शेखावाटी की है, हमारी उज्जैन की, मध्य प्रदेश की सहेली है, सारी सहेलियों को एक मंच पे लाकर के सारे देवयानी को जो है इकट्ठा कर दिया, तो इसमें और ज्यादा लग जाएंगे। ये समिति और अपन सब मिलकर ये काम करें कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, हमारे गरीब घर के जो बच्चे हैं, हमारे जो घरों के हालत खराब है और महंगाई बढ़ रही है, इसमें अगर सब लोग रुचि दिखाएं तो दो इसमें काम कंसिडर में करवाना चाह रहा हूँ। मेरी तेजाजी महाराज की प्रेरणा में मेरी भावनाएं हैं। एक तो जो शिक्षा में जो बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, चाहे किसी भी समाज का है, उस बच्चे को शिक्षा को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय तेजादर्शन महोत्सव समिति उसका सहयोग करे, अपने सर्व समाज से सहयोग करे। ये पहला प्रस्ताव तो मेरा ये है, आप सब लोगों को मंजूर है तो आप हाथ करें। मेरा दूसरा प्रस्ताव है, ये पहले प्रस्ताव के एक संदर्भ बोल देता हूँ कि प्रतिमा कहीं भी हो सकती है, प्रतिमाएं कहीं भी हो सकती है। हमारे जो फूल, कमल का फूल है वो बिल्कुल कचरे में पैदा होता है, वो प्रतिभा तो है, उसकी पहचान तो है, तो प्रतिभा कहीं भी भी हो सकती है, तो उसका सहयोग करें। एक तो पहले जो अपने हाथ खड़े करके तारीफ समर्थन मिल जाए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। दूसरा मेरा आज का जो प्रस्ताव ये है कि हमारे किसी भी समाज का कोई गरीब घर का व्यक्ति जो वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं है, गरीब है और उसकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, या फिर तो ये समझे कि मैं साहब से मैं संतुष्ट हूं, तो अपने सभी समाजों की कोई कहते अगर इस बांधने के कार्यक्रम में कोई 2 जोड़ों के या 5 जोड़ों के किसी लड़की को समन से जोड़ दिया जाता है, इसके पानी ग्रहण संस्कार करवा दिया जाता है, तो ये समाज के लिए बहुत ही कम खर्चे में अहोभाग्य होगा और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि जीवन का कार्यक्रम तो होता ही होता है, वहां धार्मिक करते हो ही रहे हैं। 2 पंडित जी को बुला लेंगे और पंडित बुला के तोरण करवा देंगे, तोरण करवा करके और पानी ग्रहण संस्कार करवा देंगे। हमारे को जो है शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे का टाइम 4 घंटे का मिलता है और 4 घंटे में उसका पानी ग्रहण संस्कार हो सकता है। अगर इस तरह का ये बात मेरी आपको दस्ती है, प्रेरणा जो आई है, ये आपके दिमाग में बैठती है, तो हाथ उठा करके समर्थन करें या फिर अपने हाथ नीचे ही रखें। इसमें बलि जो है देने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राष्ट्रीय तेजादर्शन महोत्सव समिति इस बात को आज नहीं तो कल, अगले साल में तो फिर अगले साल कभी ना कभी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नीमका थाना की धरा से, हमारे सीकर की धरा से, प्रतापपुरा के तेजाजी महाराज के प्रांगण में ये अहोभाग्य 2 जोड़े की शुरुआत हो जाए तो फिर इसकी लाइन लग जाएगी, क्योंकि इस बात का मुझे अनुभव है। आप कहोगे कैसे अनुभव है? हमारे समाज को मेरे को 7 साल तक प्रदेश सचिव के रूप में मेरे को संभाला था, प्रदेश सचिव रहा, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा, बारा, दिगो, हम केवल 3 जोड़ों से शुरुआत की सामूहिक वाली 21,000 रुपए बच्चे वाले से लेते, 21,000 रुपए बच्चे वाले से लेते और बड़े जब सामूहिक रूप से उनको दहेज भी देते, बेड भी देते, 5 जो है ठाव भी करा करके देते और बड़े सबके सम्मानी सबके साथ एक साथ बना जाते, सबके साथ तोरण करवाते। वहां हमारे पास आज हालत ये हो गई कि हमारे को इतनी तो समितियां बनानी पड़ी कि झालावाड़ के अलग है, झालरापाटन के अलग है, कोटा के अलग है, बारा के अलग है, दिगो की अलग है और हमारे सीकर तक आप पहुंचे हो और उसमें 221 251 जोड़ों के जो है पानी ग्रहण संस्कार करवाए हैं। अगर आप सब ये जरूरी नहीं कि आप सब समर्थन करें, लेकिन समिति के सामने सबके सामने बात को रख रहा हूं कि ये एक काम और समिति में जोड़ दिया जाए तो शायद इस समाज के लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। दूसरा जो कार्य है, शिक्षा को अगर पीछे छोड़ देंगे नहीं तो हमारे तेजाजी महाराज समझ में आएगा और नए महाराज को हम जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब निकलेगा। देवालय है, वहां पुस्तकालय है, अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के 2 मिनट 10 मिनट लोगों ज्यादा समय नहीं होगा आपका। मेरे पीछे से आवाज आ रही है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं संक्षेप में बता दूं कि समिति का प्रतिवेदन आपने सारा देख लिया। इस कार्यक्रम को प्रतापपुरा में लाने के लिए इस समिति का एक सिस्टम है कि ये भादवे के महीने में तेजाजी महाराज जो 8 दिन का कार्यक्रम होता है बंदोरी को, उस कार्यक्रम में
जो टीम सामने बैठी है, इनके कई पदाधिकारी हैं, वो सर्वे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के सर्वे करते हैं और वो सर्वे टीम जाती है, उसके बाद में वो फैसला बाद में सुनाती है। अब की बार क्या हुआ कि इनका 3 जिलों का दौरा था, एक तो चोर जिले का, एक सीकर जिले का, एक जयपुर जिले का। ये तीनों जिलों में इनकी सर्वे टीम गई। हमारा भी मौका पड़ा, हम लोगों ने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा भाई हम तेजाजी महाराज को प्रार्थना कर सकते हैं, वो तो सुनते आप नहीं सुनोगे, तो पता नहीं सुने वो नहीं सुनोगे। ये टीम आई और इस टीम को हमने प्रार्थना की। उसके बाद में जो दूर अलग रह गया, जयपुर अलग रह गया, हमारी लॉबिंग हुई, हमारे सहकर्मी जो है हुआ। तो फिर मैंने ये कहा कि सर नहीं इसको बैठ नहीं जाता, तेजाजी महाराज के भगत है, इसको बैठ बात करनी पड़ेगी। श्री माधोपुर के पास में विजयपुरा गाँव है, उस विजयपुरा गाँव में अब 30 गाँव के लोग या तेजाजी महाराज के भगत इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए, उसमें बहुत ही शानदार उस खुशी के लिए मैं आपसे ताली बजाना चाहूंगा कि नीमका थाना के सारे समाज के तेजा भक्त मान गए और अपनी बात को विजयपुरा श्री माधोपुर रखी और ये अपील की कि सब आप लोगों ने हाथ और प्रार्थना करा कि अगर ये प्रोग्राम ने माधोपुरा से नीमका थाना में ले चलो तो था कि बहुत ही बढ़िया हुई और सबसे पूरे 38 के 38 गाँव ने नीमका थाना और जो प्रस्ताव था उसको मंजूर किया और उसको जो है मंजूर करने के बाद हमने हायर अथॉरिटी के पास भेजा। हायर अथॉरिटी के पास भेजने के बाद इनका भी एक है, ये हमारी घटनाओं धाम के दरियावती भोपा जी हैं, तो वो उसको आखिरी जो है फैसला देते हैं और उन्होंने हम सबकी बात को सुना और नीमका थाना की अर्जी को सुना। नीमका थाना का जो सर्व समाज का जो समर्थन था उसको उन्होंने समझा और खरनाल से नागौर से नीमका थाना की बात को स्वीकार की गई, दरियावती धोला की बात को स्वीकार की गई। अब आप सब धन्यवाद और बात तो हुई, इस बात को रखा आज यहाँ बुलाकर के सभी जो सम्मान दिया है उसके लिए भी आपको बधाई और धन्यवाद की बात हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये काम व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये काम ये 2 महीने का काम करने का आप रोज 2 घंटे में काम निकाले। नीमका थाना को 5100 प्रमाण पत्र जो है, ये प्रमाण पत्र आपको जो है दिया जाएगा। जो 100 रुपए देगा उस 100 रुपए देने वाले व्यक्ति को एक कैलेंडर, सही कैलेंडर निकालो, एक कैलेंडर, ये 100 रुपए देने के बाद में उसको एक कैलेंडर जिसमें उसको सदस्यता प्रदान की जाती है, नहीं कि उसके चंदा इकट्ठा किया जाता है, हमारी समिति को जो है सदस्यता प्रदान की जाती है। और ये 12 मास का जो कैलेंडर अपने बाजार से खरीद कर लाते हैं वो 100 रुपया सदस्य करने के बाद में ये कैलेंडर जो है इसमें 3.5 बात वगैरह है, इसमें तेजाजी महाराज की मुख्य बातें इसमें लिखी हुई है। ये तीनों चीजें आपके घर में जाएंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ नीमका थाना के लोगों से कि ये 5000 जो प्रमाण पत्र है, कैलेंडर है, ये बांटने का काम आप 15 दिसंबर से पहले प्रतापपुरा में सूचना भेजने की कृपा करें। आज के मौके के ऊपर ये टीम के लिए हमारे प्राचार्य महोदय वीरेंद्र जी और हमारे नेताजी नेहरा जी, ओम प्रकाश जी नेहरा जी, इन नाम लिख लीजिए, आप अपने रिकॉर्ड में नाम लिख लीजिए, प्रतापपुरा। इन तीनों को ये जिम्मेदारी मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन तीनों को जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। ये अपनी टीम कैसे खड़ी करेंगे और 15 दिसंबर से पहले ये कलेक्शन पहुंच जाएगा, वहां ये बढ़ जाएंगे। तो मैं मानूंगा कि आपने जो विजयपुरा में जो आपने विजय सही का जो डंका बजाया था, आपने जो प्रस्ताव रखा था वो आपका उचित था और ये नहीं करोगे तो फिर ये मैं मानूंगा कि केवल कागजों में या दिखावा के अंदर या दुपट्टे तेजाजी महाराज के नकली पहना करके हमें राजी किया गया। मैं ये मानता हूँ, ये चाहता हूँ कि नीमका थाना की तरफ से मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आप नीमका थाना की जनता सर्व समाज मेरी बातों को सुना होगा, सोशल मीडिया के थ्रू बैठे वो लोग भी सुन रहे हैं। आप मेरी बात को माने, स्वीकार करें और तेजाजी महाराज के काम में थोड़ी सी आहुति आप दें। मेरी खड़ी बोली है, टुंडाड़ी भाषा है। मैं उन्हें आप सबसे निवेदन करता हुआ कि मेरी बात से कहीं किसी को चोट पहुंची हो, कहीं आघात पहुंचा हो, तो मेरे शब्दों को मैं वापस लेता हूं और पुनः तेजाजी महाराज के चरणों में जो मेरे प्रस्ताव थे, जो प्रेरणा थी रखते हुए तेजाजी महाराज को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे तेजाजी महाराज की भावनाओं के काम करने के लिए अपेक्षा करता हूं। तो तेजाजी महाराज की नरेश की, महाराज की, धाम की, सती पेपर माता
भाई साहब आमंत्रित दो आवश्यक कैसी कड़ी में तेजस्वी समिति प्रतापपुरा, विजयपुरा, महरौली, शाहपुरा, भारणी, माना की ढाणी की टीम भी हमारे बीच में पहुंची है। सभी का आपका नीमका थाना की धरती पे भी तेजा शिक्षण संस्थान में नीमका थाना के तेजा भक्तों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। सभी की बहुत